Hello everyone, welcome back to another session. Uh, Today we are going to discuss about the option trading strategies and option trading strategies पे will discuss major thumb rule कि जिनको follow करते हुए you can avoid major mistakes जो normal rated traders करता है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स उतना इफेक्टिवली ऑप्शन पे वर्क नहीं कर पाते, ऑप्शन ट्रेडिंग पे काम नहीं कर पाते हैं एंड काफी सारी गलतियां काफी सारे रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। तो उन गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हो और अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे और आप इफेक्टिव बना सकते हो, तो उस पे पूरा ये सेशन रहेगा। उन चीजों सभी एक्टिविटीज पे हम सभी स्ट्रैटेजीज पे हम डिस्कस करेंगे एंड this is a plain strategy. You can use any asset class जहाँ पे भी लिक्विड ऑप्शंस हैं, आप वहां पे यूज कर सकते हो। नॉट ओनली फॉर द डॉलर, आप कहीं पे भी सेम रूल्स हैं फॉर द ऑल द एसेट क्लास। यू कैन यूज any asset class. So let's move to the option trading strategies, one of the most complex instrument in financial market. तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आसानी से इसको समझते हैं, इसको क्रैक करते हैं। लेट्स मूव। सो इफ विल टॉक अबाउट द सबसे पहले अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना है तो हमें ऑप्शन प्राइस के मूवमेंट को समझना पड़ेगा कि ऑप्शन का जो प्राइस है वो मूव कैसे करता है। ऑप्शन के प्राइस में ऑब्वियसली प्रीमियम होता है जो एक बायर एक सेलर्स को पे करता है, बिकॉज सेलर इज टेकिंग मोर रिस्क और उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए सेलर का, एज यू ऑल नो कि सेलर ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर का रिस्क ज्यादा होता है और रिवॉर्ड केवल उसने जो प्रीमियम रिसीव किया है वही होता है, उससे ज्यादा उसको कुछ रिवॉर्ड मिलना नहीं है। सो यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑप्शन सेलर इज टेकिंग हायर रिस्क, ऑप्शन सेलर इज टेकिंग एक्चुअल रिस्क, दैट्स बाय ऑप्शन बायर उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए ऑप्शन राइटर को सब प्रीमियम डिमांड करता है और उस प्रीमियम के फ्लक्चुएशन को ही हम ऑप्शन प्राइस की वॉलेटिलिटी बोलते हैं। सो समटाइम वो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, समटाइम वो प्रीमियम कम होगा। तो किन फैक्टर से वो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है या घटता है? सो थ्री मेजर फैक्टर्स है। यू कैन यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस टाइम वॉलेटिलिटी। प्राइस टाइम वॉलेटिलिटी, इन तीनों कंसेप्ट पे, इन तीन कंसेप्ट पे ही ऑप्शन पूरा वर्क करता है। इफ यू क्रैक these three concepts, you can easily trade in options. First one is price. This is a simple concept. 90% you can say most of the retail option trader इसी कंसेप्ट में काम करते हैं कि इफ स्पॉट जो अंडरलाइन है उसका प्राइस मूव करेगा, अगर उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑप्शन प्राइस भी ऊपर जाएगा, उसका प्राइस नीचे जाएगा तो ऑप्शन प्राइस भी नीचे जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉल एंड वाइस वर्सा इन फॉर द पुट ऑप्शन। पुट का जो रिलेशन होता है अंडरलाइन से थोड़ा सा मतलब अपोजिट होता है, थोड़ा क्या डायरेक्ट अपोजिट होता है। इफ अंडरलाइन प्राइस विल गो हायर, पुट ऑप्शन विल गो डाउन। इफ अंडरलाइन प्राइस विल गो डाउन, पुट ऑप्शन प्राइस विल गो, पुट ऑप्शन प्रीमियम विल गो अप। तो अपोजिट रिलेशन होता है पुट ऑप्शन का अंडरलाइन के साथ। तो फर्स्ट मेजर कंसेप्ट यही है कि अंडरलाइन अगर बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, अंडरलाइन अगर कम होगा तो ऑप्शन का प्राइस कम होगा। किस रेशियो पे कम होगा वो हमें डेल्टा यहाँ पे नॉर्मली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि किस रेशियो पे प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो यू कैन फॉलो द डेल्टा। जितना उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का डेल्टा है, डेल्टा ऑप्शन की स्पीड बताता है कि ₹1 के चेंज पे कितना प्राइस में मूवमेंट होगा। अगर अंडरलाइन ₹1 चेंज हो रहा है और इफ डेल्टा इज 0.5 तो वहां पे ऑप्शन प्राइस पे 0.5 50 पैसे का मूव होगा कंपेयर टू द अंडरलाइन। वाइस वर्सा अगर गिरेगा तो ऑब्वियसली ऑप्शन का प्रीमियम भी गिरेगा 50 पैसा। हायर द डेल्टा हायर द मूवमेंट, लोअर द डेल्टा लोअर द मूवमेंट। सो यहाँ पे प्राइस को कभी ऑब्जर्व करना है, प्राइस के बेसिस पे करना है, तो यहाँ पे जो मेजर हमारा टूल्स होता है वो डेल्टा आता है, ऑप्शन ग्रीक का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। देन लेट्स मूव टू द टाइम। टाइम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि टाइम तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में ही रोल प्ले करता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें ऑप्शन तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा करता है। टू मेजर रीजंस है कि टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ऑल डेरिवेटिव्स की जो लाइफ होती है वो दैट्स एक सर्टेन टाइम तक ही रहती है, जिसको हम एक्सपायरी बोलते हैं, फॉर अ 1 वीक 1 मंथ।
मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स अभी वेल होते हैं लिक्विड। ज्यादा हम 1 सप्ताह के ऑप्शन में काम करते हैं, 1 महीने के ऑप्शन में काम करते हैं, या फिर 2 महीने 3 महीने के ऑप्शंस में काम करते हैं। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, जो भी आप ऑप्शन का डेरिवेटिव डील कर रहे हो, उसकी एक्सपायरी लिमिटेड टाइम तक ही रहती है, लिमिटेड टाइम तक उसकी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। आफ्टर देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल एंड, राइट? फर्स्ट थिंग तो ऑब्वियसली, एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो ऑप्शन का प्रीमियम है, दैट्स नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट क्लास। अंडरलाइन की एक्चुअल वैल्यू से ये नहीं करता है। वहां पे जो ऑप्शन का प्राइस है, प्राइस ऑप्शन का प्रीमियम है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा टाइम वैल्यू। और वहाँ जो मेजर पार्ट होता है वो टाइम वैल्यू का रहता है। मेजर जो ट्रेड होते हैं वो टाइम वैल्यू पे होते हैं, और टाइम वैल्यू केवल इसीलिए है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी पे टाइम है। स्टॉक मार्केट में ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो इसलिए वो प्राइस नहीं चल रहा है क्योंकि लोगों को लगता है वो वैल्यूएशन है। पीपल आर थिंकिंग कि फ्यूचर पे ये प्राइस हिट कर सकता है, फ्यूचर पे ये प्राइस अचीव हो सकता है। दैट्स व्हाई पीपल आर विलिंग टुडे टू पे दैट पर्टिकुलर प्राइस। सेम थिंग हैपन विद ऑप्शन। टाइम वैल्यू इज अ वैल्यू जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी में भी टाइम है, और लोगों को लगता है कि पर्टिकुलर अंडरलाइन और ज्यादा मूव कर सकती है, तो पीपल आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा प्राइस, एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को रेडी है। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के कुछ एक्सपेक्टेशन है कि सर्टेन मूवमेंट तो यहाँ पे अंडरलाइन पे हो ही जाएगा, और सर्टेन मूवमेंट अंडरलाइन पे होगा तो विल मेक प्रॉफिट। और उस एक्सपेक्टेशन में दे आर विलिंग टू पे हायर प्राइस, और जो हायर प्राइस वो पे कर रहे हैं दैट प्राइस इज टाइम वैल्यू। तो कॉन्ट्रैक्ट में लाइफ जितनी ज्यादा होगी, टाइम वैल्यू उतना ज्यादा होगा। जैसे ही लाइफ कम होती जाएगी, एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी, टाइम वैल्यू उतना कम होता जाएगा, ऑप्शन का प्रीमियम उतना कम होता जाएगा। हायर द टाइम हायर द वैल्यू, लोअर द टाइम लोअर द वैल्यू। एंड ऑब्वियसली एक्सपायरी यहाँ पे लाइक फॉर इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर 1 मंथ, तो वहां पे एवरी डे ऑप्शन के प्रीमियम से सर्टेन अमाउंट रिड्यूस होगा, और एंड ऑफ द डे, on the day of expiry, that amount time value will be 0, टाइम वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो लेकिन वो एक्सपायरी वाले दिन नहीं खत्म होगा, एवरी डे थोड़ा थोड़ा कम होगा। इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को हम टाइम डिके के नाम से जानते हैं। और इस रिस्क को हमें अगर मेजर करना है, कंट्रोल करना है, तो उसको थीटा रिस्क होता है। थीटा हमें बताता है कि ऑन द रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस, कितना ऑप्शन का प्रीमियम या कितनी ऑप्शन की वैल्यू रिड्यूस हो सकती है till the expiry. And the third and most important one is volatility. Volatility, what is volatility? Volatility is risk. जितना फ्लक्चुएशन है उतनी जो फ्लक्चुएशन है उसी को हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं, और जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है उसी को हम रिस्क भी बोलते हैं। तो वॉलेटिलिटी एंड रिस्क बोथ आर द सेम थिंग ओनली। सो यहाँ पे ऑप्शन राइटर की बात जब हम कर रहे थे, ऑप्शन सेलर की बात कर रहे थे, ऑप्शन राइटर है, ऑप्शन राइटर और ऑप्शन सेलर दोनों एक ही हैं। किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें कितना प्रीमियम लेना है? Obviously they are taking huge risk. Option writer is taking a huge risk, तो उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए इनको प्रीमियम मिला है फ्रॉम द ऑप्शन बायर। अब अगर रिस्क बढ़ गया, इफ वॉलेटिलिटी इंक्रीज, वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो रिस्क बढ़ गया, वॉलेटिलिटी बढ़ी रिस्क बढ़ा, तो ऑब्वियसली वहां पे ऑप्शन राइटर हायर प्रीमियम डिमांड करेगा और ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। वॉलेटिलिटी अगर कम हुई, स्टेबल हुई, तो ऑब्वियसली रिस्क भी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। इन दैट सिनेरियो ऑप्शन राइटर विल रेडी टू ट्रेड इन लोअर प्रीमियम ऑल्सो। सो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है वॉलेटिलिटी और ऑप्शन प्राइस का। जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ऑप्शन प्राइस बढ़ जाएगा, जब भी वॉलेटिलिटी कम होगी ऑप्शन प्राइस कम हो जाएगा। एंड दैट्स अ मेजर फैक्टर इन ऑप्शन ट्रेडिंग। जो मेजर प्राइस इंपैक्ट है वो वॉलेटिलिटी बेसिस पे ही रहते हैं। इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन ऑप्शन एंड अवॉइडिंग वॉलेटिलिटी, दैट्स सिमिलर टू सुसाइड। इन ऑप्शन मार्केट, इफ यू आर इन ऑप्शन मार्केट, आप ऑप्शन मार्केट में काम कर रहे हो और वॉलेटिलिटी को अवॉइड कर रहे हो, तो दैट्स सिमिलर टू द सुसाइड, यू आर डूइंग द सुसाइड इन मार्केट। अब ओवर द पीरियड बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी गेन नहीं कर पाओगे मार्केट में। इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर, यू हैव टू मेक योर कमांड इन वॉलेटिलिटी आल्सो। ओके, लेट्स मूव।
if you are in option trade, so you have to follow some discipline. यहाँ पे most of the traders option पे इसलिए पैसे नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो काफी सारे फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं. सो यहाँ पे बाय फॉलोइंग दिस 4 थंब रूल एटलीस्ट आप उन पर्टिकुलर मिस्टेक से बच सकते हो, और जो उन मिस्टेक के कारण जो ऑब्वियसली आपकी लॉस करने की प्रोबेबिलिटी थी उनको रिड्यूस कर सकते हो, मतलब आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है. 50% ऑब्वियसली प्राइस मूवमेंट एंड वोलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस पर डिपेंड करेगा, एंड 50% यू कैन से कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा. तो फर्स्ट रूल वी कैन डिस्कस बाय और सेल. ऑप्शन पे इट्स नॉट everyday buy condition. Up when we are talking about buy option, so we are talking about buy call option और put option both. यहाँ पे call and put की बात नहीं कर रहे, normal option की बात कर रहे. You can consider same rule apply for the call and put both. Call and put दोनों के लिए same rule apply होंगे. Everyday option buying advisable नहीं होती है. Obviously everyday option buying का market नहीं होता है. सो समटाइम्स ऑप्शन बाइंग में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, समटाइम ऑप्शन राइटिंग में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, राइट. सो कब हम डिसाइड करेंगे कब हमें ऑप्शन बाइंग करने चाहिए, कब हमें ऑप्शन सेलिंग करने चाहिए? सिंपल सा थंब रूल है. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग वोलेटिलिटी विल इंक्रीज, गो फॉर ऑप्शन बाइंग. और वोलेटिलिटी कम है, वोलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद है, गो फॉर ऑप्शन बाइंग. और इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वोलेटिलिटी ऑलरेडी काफी ऊपर है, वोलेटिलिटी गिरनी चाहिए, वोलेटिलिटी में फॉल आना चाहिए, डिक्लाइन आना चाहिए, गो फॉर ऑप्शन राइटिंग, गो फॉर ऑप्शन सेलिंग. सिंपल सा थंब रूल है. बाय डूइंग दैट यू कैन, मतलब आप अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हो. इफ यू आर गोइंग फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग, फर्स्ट चेक कि वोलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद है या कम होने की उम्मीद है. अगर आप इसके अपोजिट गए कि वोलेटिलिटी गिर रही है और ऑप्शन बाइंग पे जाओगे, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ सकता है. वो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंट्राडे और पोजिशनल ऑप्शन बाइंग इंट्राडे करनी चाहिए या पोजिशनल करनी चाहिए, डिपेंड ऑन व्हाट यू आर बाइंग और सेलिंग. ऑप्शन ट्रेडिंग पे आप ऑप्शन बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो. आइडियली यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बाइंग पे सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है टाइम डिके का, विच वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड. टाइम डिके की ओवर द टाइम ऑप्शन का प्रीमियम कम होता रहेगा, थीटा रिस्क बना रहेगा, टाइम डिके रिस्क बना रहेगा. तो उससे बचने के लिए, if you don't want to effect from the theta risk, time decay risk, so best strategy is if you are doing option buying, just do for the intraday. इंट्राडे करो, क्योंकि आप जो थीटा रिस्क है, टाइम डिके रिस्क है, वो कब आएगा जब आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करोगे वन डे टू अनदर डे. इफ अगर आप वहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि आप थीटा रिस्क से, टाइम डिके रिस्क से बच जाओगे. तो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम थीटा रिस्क, टाइम डिके रिस्क, so best strategy है do option buying only for the intraday and vice versa for option writing. ऑप्शन राइटिंग पे जो ऑप्शन राइटर मेजर प्रॉफिट गेन करता है वो थीटा के कारण ही करता है, टाइम डिके के कारण ही करता है. कि ओवर द पीरियड प्रीमियम कम होगा, टाइम वैल्यू कम होगी, जितना एक्सपायरी पास आती जाएगी तो ऑप्शन राइटर को बेनिफिट होगा. सो इफ यू आर मतलब इफ यू वांट टू राइट ऑप्शन, सो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर पोजिशनली, क्योंकि वहां पे थीटा जो ऑप्शन बायर के लिए रिस्क था आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा इफ यू आर ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर. अनदर वन इज नेकेड और एज. आप को सिंगल ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए या आपको जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो उनको थोड़ा सा हाइब्रिड करना चाहिए, वैनिला करना चाहिए, हाइब्रिड करके सम मल्टीपल पोजीशंस के साथ ट्रेड करना चाहिए हेज करके. सो ऑल्सो डिपेंड. इफ यू आर डूइंग फॉर इंट्राडे you can trade naked option also. And if you are going for the positional, we are talking about option buying. Option buying पे फोकस करें. ऑप्शन बाइंग पे अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप
सिंपल ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है बिकॉज वहां पे थीटा रिस्क नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है लेकिन पोजिशनल पे करनी है, तो वहां पे हमें थीटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, टाइम टी के प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हेज एडवाइजेबल होगा। सो फॉर इंटरडे नेकेड, फॉर पोजिशनल हेज, सिंपल थंब रूल। विच स्ट्राइक प्राइस शुड वी चूज, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करना चाहिए? जब भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो, देयर आर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड पे होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, मूवमेंट अच्छे होनी चाहिए, मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट में रहने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए विच हैव डिस्कस, एंड कॉस्ट भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओटीएम बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं लेकिन उनके डेल्टा बहुत ज्यादा कम होते हैं, प्रॉफिट में रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ऑब्वियसली जितना डीप ओटीएम चले जाओगे लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी होता जाएगा, तो डीप ओटीएम पे काम करना ही नहीं है बिकॉज वहां पे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कम होगी, लिक्विडिटी पे प्रॉब्लम आएगा, कॉस्ट आपका सस्ता मिलेगा लेकिन सस्ती कॉस्ट पे आप खरीद के करोगे भी क्या जब प्रॉफिट में नहीं आएगा। सेकंड, आईटीएम, आईटीएम पे ऑब्वियसली डीप आईटीएम पे चले जाओगे तो वहां पे आपका कॉस्ट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और थोड़ा बहुत आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो बेस्ट जो सिनेरियो होता है कि आपका डिसेंट डेल्टा, डिसेंट हाइजेस्ट, मोस्ट अट्रैक्टिव गामा, जो मतलब यहाँ पे ऑप्शन के प्राइस पे जो मूवमेंट डेल्टा के, ऑब्वियसली डेल्टा किस स्पीड से बढ़ेगा वो गामा इंडिकेट करता है। अट्रैक्टिव टाइम वैल्यू, decent liquidity, or you can say one of the best liquidity you will get near the at the money strike. At the money strike के पास आपको सबसे decent Greeks, मतलब सबसे attractive Greeks भी मिलेंगे और सबसे decent liquidity भी मिलेगी और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे डिसेंट रहती है, एंड लिक्विडिटी में भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगा, कॉस्ट भी आपको रिजनेबल पड़ेगी। तो एट द मनी के आसपास के ऑप्शंस ज्यादा सुटेबल रहते हैं। इफ आपकी एक्सपायरी में थोड़ा टाइम है, 10-15 दिन या 20 दिन का टाइम है एक्सपायरी पे, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई फर्स्ट ओटीएम, थोड़ा सा ऊपर का ओटीएम देख सकते हो, बट डोंट गो फॉर द डीप ओटीएम, अदरवाइज वहां पे आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और लोअर डेल्टा होने के कारण जितना ज्यादा मतलब एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी डेल्टा कम होता जाएगा और जितना कम डेल्टा होगा उतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी ऑप्शन बाइंग के प्रॉफिट में जाने की। प्लस इफ यू आर ऑप्शन राइटर, ऑब्वियसली आपके लिए ओटीएम, आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा सुटेबल होते हैं फॉर ऑप्शन राइटिंग करने के लिए। बेस्ट थंब रूल यहाँ पे ये रहता है कि जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे हाईएस्ट ऑप्शन राइटिंग है उस स्ट्राइक के बियॉन्ड मार्केट की जाने के प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, तो उस स्ट्राइक पे इफ यू आर गेटिंग डिसेंट प्रीमियम, आप उस स्ट्राइक को शॉर्ट करें तो आप you can make a better strategy for option writing, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हो सकता है अगर एक्सपायरी बहुत ज्यादा पास आ गई है तो जो जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे हाईएस्ट ऑप्शन राइटिंग है तो वहां पे आपको उतना डिसेंट प्रीमियम ना मिल रहा हो फॉर राइटिंग, सो वहां पे आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज बेस्ट स्ट्राइक वही होती है जहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। लेट्स मूव टू द अनदर। अब यहाँ पे हमने थंब रूल समझ लिया, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में समझ लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केट डायरेक्शन पे हमें कैसा काम करना पड़ेगा। इफ मार्केट इज बुलिश, अगर हमारा मार्केट पे आउटलुक बुलिश है तो कौन सी स्ट्रैटेजी हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली इफ आर आउटलुक इन मार्केट बुलिश, हमारा मार्केट पे bullish outlook है, if we'll talk about USD INR, USD INR पे we are bullish, so first of all we can take first option हमारे पास होता है क्या, कॉल ऑप्शन बाय कर ले, we can long call option long कर रहे हैं, this is naked not hedge नहीं है, तो ऑब्वियसली जो हमने पहले थंब रूल पढ़े हैं, अगर हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस में डायरेक्शनल व्यू है हमारा के ऊपर जाएगा फर्स्ट। सेकेंड ठीक चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, क्या वॉलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद है? यस, इफ यू आर अगर हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी पे भी हमारा व्यू होना चाहिए कि वॉलेटिलिटी बढ़ने की एक्सपेक्टेशन
होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फ्यूचर पे वोलेटिलिटी मतलब फ्यूचर पे या फिर इमीडिएटली वोलेटिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वोलेटिलिटी के गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग वहां पे एक आइडल स्ट्रेटजी नहीं होगी, वहां पे ऑप्शन बाइंग हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस डायरेक्शन के साथ वोलेटिलिटी पे व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रीवियस थंब रूल के हिसाब से ऑब्वियसली अगर हम लॉन्ग ऑप्शन कर रहे हैं, लॉन्ग कॉल ऑप्शन कर रहे हैं, सो इट शुड बी फॉर इंट्राडे। ये इंट्राडे के लिए होना चाहिए, पोजिशनल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन इज शॉर्ट पुट ऑप्शन। इफ यू आर अगर हम बुलिश हैं तो ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन बाय करने के अलावा सेकेंड स्ट्रेटेजी भी है कि हम पुट ऑप्शन को राइट कर सकते हैं, पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो नीचे के हैं ओटीएम के पुट ऑप्शन है उनको राइट कर सकते हैं। पुट ऑप्शन राइट करने का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे अगर मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, मार्केट कंसोलिडेट भी कर गया, तो वी कैन मेक प्रॉफिट बिकॉज टाइम वैल्यू हमारे फेवर पे है, टाइम डिके हमारे फेवर पे है। सो ऑप्शन लॉन्ग ऑप्शन में तो ऑब्वियसली मार्केट को डायरेक्शनल मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्शनल मूव हुआ, दैट्स गुड। डायरेक्शनल मूव नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी हुआ, तो वहां पे हमारे प्रॉफिट की मतलब टाइम डिके के कारण वी कैन मेक प्रॉफिट। अनदर थिंग, इफ यू अगर हम यहाँ पे पुट ऑप्शन शॉर्ट कब कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डायरेक्शनल व्यू है या फिर थोड़ा सा माइल्ड डायरेक्शनल व्यू है। हम बुलिश भी हैं और माइल्ड बुलिश भी हैं, मतलब वी आर कॉन्फिडेंस कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, सेकेंड कंडीशन। थर्ड थिंग, यहाँ पे हमारा वोलेटिलिटी पे भी होना चाहिए। वोलेटिलिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, अब देयर आर चांसेस कि वोलेटिलिटी विल फॉल, वोलेटिलिटी विल डिक्रीज, तो वहाँ पे ऑप्शन राइटिंग पे ऑब्वियसली हमें एक एडिशनल बेनिफिट मिल गया। अगर आईपी वोलेटिलिटी रिड्यूस होगी, वोलेटिलिटी गिरेगी, तो वहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम भी गिरेंगे और हमने ऑप्शन राइट करके रखा है तो वो भी हमारे फेवर पे आएगा। प्लस ऑब्वियसली अगर हम ऑप्शन राइट कर रहे हैं तो इंट्राडे पे वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी गेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम यहाँ पे पोजिशनल जाएंगे और पोजिशनल जा रहे हैं तो टाइम डिके थीटा हमारे फेवर पे होगा ओवर द पीरियड। जो एवरी डे थोड़ा बहुत क्या डिसेंट टाइम वैल्यू कम होगी वो हमारे फेवर पे जाएगी। सो डायरेक्शन, वॉलेटिलिटी एंड टाइम, ये तीनों ही हमारे फेवर पे आ जाएंगे अगर इन पे हमने सही बेट किया तो मतलब तीन फैक्टर यहाँ पे हमारे अगर फेवर पे होंगे तो प्रॉफिट गेन करना यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा कंपेयर टू द अदर स्ट्रेटेजी। बट मार्क माय पॉइंट, ऑप्शन अगर आप राइट कर रहे हो तो वहां पे आपका रिस्क भी ज्यादा है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, जितना मार्केट में मूवमेंट होगा उतना आपको रिस्क हो सकता है, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम थर्ड स्ट्रेटेजी वी कैन बिल्ड इज अ बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड वी कैन बिल्ड कि जब हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, मतलब ऑब्वियसली ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन राइट नहीं करना चाहते, मतलब उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, we want to build we want to do option buying for the positional point of view। positional टाइम फ्रेम के लिए हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, तब हम यहाँ पे बुल कॉल चूज कर सकते हैं। बुल कॉल पे सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है, जहां पे मार्केट चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉलर रुपी पे यूएसडी एनआर पे बुल कॉल बना रहे हैं, डॉलर रुपी इज करेंटली ट्रेडिंग एट 83 पे ट्रेड कर रहा है, तो जहां पे मार्केट चल रहा है वहां का हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है, 83 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। एंड मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि 8350 तक डॉलर रुपी यूएसडी आईएनआर का पेयर मूव कर सकता है, तो जो मेरा टारगेट प्राइस है वहां का मैं कॉल ऑप्शन राइट कर दूंगा। 8350 का कॉल ऑप्शन आई विल सेल 8350 कॉल ऑप्शन। यहाँ पे ये मेरा एक कॉल ऑप्शन बाइंग हो गया है, एक कॉल ऑप्शन राइट हो गया है, मेरी एक प्रॉपर हेज स्ट्रैटेजी बन चुकी है। टाइम डिके मेरा यहाँ पे पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं, बट काफी हद तक टाइम डिके जो रिस्क था, थीटा रिस्क था, जो पोजिशनल जाने पे हमें उठाना पड़ रहा था, वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। कैसे? क्योंकि एक ऑप्शन बाइंग पे जो हमारा थीटा हमें टाइम डिके रिस्क है, वहीं पे हमने 8350 का जो कॉल ऑप्शन राइट किया है वो हमारे फेवर पे आ जाएगा, हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो हो जाएगा। तो टाइम डिके रिस्क हमारा यहाँ पे काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। दिस इज आइडियल स्ट्रेटेजी जो हमें प्रॉफिटेबल कर सकती है, हमारे रिस्क को रिड्यूस कर सकती है। अनदर स्ट्रेटेजी, इफ यू हैव अ बेयरिश आउटलुक,
सो बियरिश आउटलुक अगर आपका है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आप यू कैन लॉन्ग पुट ऑप्शन, अब पुट ऑप्शन लॉन्ग कर सकते हो। पुट ऑप्शन लॉन्ग करने के लिए सेम कंडीशन, आपका डायरेक्शनल व्यू होना चाहिए। डायरेक्शनल व्यू मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग मार्केट प्राइस टू फॉल, आप मार्केट प्राइस फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो राइज होगा। वॉलेटिलिटी अगर राइज होगा तो आपके ऑप्शन प्राइस को इंक्रीज करेगा, आपके ऑप्शन प्राइस को इंक्रीज करेगा वॉलेटिलिटी बढ़ने पे। अनदर थिंग ऑब्वियसली जो हमने थंब रूल डिस्कस किया है कि टाइम डिके रिस्क हमें नहीं लेना है इफ यू आर बाइंग ऑप्शन, यहाँ पे दिस strategy should be for intraday. Another one, short call option. Similarly, if you are bearish or mild bearish in a market, bearish हो या mild bearish हो, थोड़ा बहुत bearish हो, को लग रहा है नीचे जाएगा and you are expecting कि volatility will fall, आपको लग रहा है वॉलेटिलिटी फॉल कर रहा है, तो मतलब कुछ दिनों के लिए ऑप्शन राइट कर सकते हो। ऑप्शन राइटिंग यहाँ पे कॉल ऑप्शन राइट करने पे अगर बाजार नीचे गया देन मेक प्रॉफिट, अब बाजार नीचे नहीं गया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी करा, तो यू विल वहां पे भी टाइम डिके आपके फेवर पे आएगा, और जो टाइम डिके के कारण वैल्यू रिड्यूस होगी वो आपको यहाँ पे बेनिफिट करेगी। एंड द थर्ड वन इज अगेन बियर पुट। बियर पुट इज सिमिलर टू बियर कॉल का जो अपोजिट था। इफ अगर आप ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हो फॉर द पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन चूज बियर पुट। सेम कंसेप्ट है, आप यहाँ पे जहां पे बाजार चल रहा है, सेम कंडीशन एग्जांपल लेते हैं, डॉलर इज ट्रेडिंग एट 83, तो 83 का पुट ऑप्शन आप बाय करो और यू आर एक्सपेक्टिंग 8250 तक जा सकता है, तो 8250 का पुट ऑप्शन राइट करो। जहां पे बाजार चल रहा है एट द मनी का अपन बाय करेंगे, और जो हमारा टारगेट है ऑब्वियसली अगर हम बियरिश है तो हमारा टारगेट डाउन साइड होगा, तो हम 8250 जो भी हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस है वहां का पुट ऑप्शन राइट करेंगे। यहाँ पे हमारा थीटा प्रोटेक्ट हो जाता है, वेगा भी काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाता है। यहाँ पे थीटा रिड्यूस हो जाता है, वेगा रिड्यूस हो जाता है, तो थीटा और वेगा का बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहता है ओवर द पीरियड। अगर यहाँ पे हमारा जो मेजर इफेक्टिव रहता है दैट्स द डेल्टा। ओवर द पीरियड जो प्राइस का मूवमेंट होगा वो हमें काफी अच्छे से इस पे देखने को मिलेगा, और काफी डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। सो ये दो मेजर स्ट्रैटेजी थी इन केस ऑफ बुलिश, इन केस ऑफ बियरिश सिनेरियो। लेट्स गो टू, हमेशा बाजार बुलिश या बेरिश नहीं होता, देयर इज थर्ड कंडीशन आल्सो, रेंज बाउंड और साइडवेज। अगर मार्केट रेंज बाउंड है और साइडवेज है, इन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू। So we have a three strategy for मतलब we have n number of strategy। यहाँ पे bullish and bearish and sideways तीनों के लिए बहुत सारी strategy हैं, जो major most use strategies हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। So sideways पे भी ये जो तीन सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली strategies हैं वो, फर्स्ट वन इज स्ट्रैंगल। इफ यू हैव व्यू कि बाजार लाइक हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, यूएसडी आईएनआर अगर मुझे लग रहा है 83 टू 8350 के बीच पे ही कंसोलिडेट करेगा, रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा आने वाले कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे मेरा रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो और प्लस हो सकता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है, वॉलेटिलिटी ऑलरेडी बाजार में बढ़ी हुई है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वॉलेटिलिटी भी रिड्यूस होगी। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे एक जो जिस पर्टिकुलर रेंज पे बाजार के रहने की हमें उम्मीद है, लाइक फॉर माय एग्जांपल आई एम एक्सपेक्टिंग यूएसडी एनआर टू बी रिमेन इन रेंज ऑफ 83 टू 8350, तो व्हाट आई विल डू, मैं जो लोअर रेंज है वहां का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा, और जो हायर रेंज है वहां का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं कॉल एंड पुट दोनों ही ऑप्शन को शॉर्ट कर रहा हूँ जिस रेंज पे बाजार के रहने की उम्मीद है। प्लस यहाँ पे दोनों पे ही मुझे प्रीमियम मिले हैं, ऑब्वियसली दोनों को ही ऑप्शन को राइट किया तो दोनों ही ऑप्शन में मुझे प्रीमियम मिला है। ओवर द पीरियड जब मैं कुछ दिनों तक इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को होल्ड करूंगा एंड टाइम मतलब यहाँ पे दोनों ही में टाइम डिके मेरे फेवर पे है, थीटा मेरे फेवर पे है, तो टाइम डिके का मुझे बेनिफिट मिलेगा। इफ वॉलेटिलिटी विल फॉल इन मतलब आने वाले कुछ दिनों पे अगर वॉलेटिलिटी फॉल हुई तो वेगा का भी मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, तो थीटा वेगा दोनों का ही बेनिफिट यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिखेगा। तो
तो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी पे नॉर्मली मेरा जो व्यू है वो रेंज बाउंड मूवमेंट के साथ साथ थीटा और वेगा को अपने फेवर पे करना है, और ओवर द पीरियड जैसे मैं स्ट्रैटेजी होल्ड करूंगा तो थीटा तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे बेनिफिट करेगा, लेकिन अगर उसके साथ वेगा अगर मेरे फेवर में आ गया तो ये काफी अट्रैक्टिव स्ट्रैटेजी बन सकती है। सेकेंड वन इज स्ट्रेडल। स्ट्रेडल इज थोड़ा सा रिस्की हो जाती है स्ट्रैंगल से। स्ट्रैंगल पे हम क्या कर रहे थे, जहां पे हमें लग रहा था कि जिस रेंज पे बाजार रह सकता है उस रेंज को हम लॉक कर रहे थे। स्ट्रेडल मेनली डायरेक्शनल व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोलेटिलिटी पे व्यू। यू आर वेन एवर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि वोलेटिलिटी यहाँ पे गिरेगी, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि वोलेटिलिटी पे फॉल आएगा, तो वहां पे स्ट्रेडल नॉर्मली किया जाता है ऑन द व्यू ऑफ वोलेटिलिटी। स्ट्रेडल पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसडी इनआर इज ट्रेडिंग एट 83, तो यहाँ पे 83 का ही कॉल 83 का ही पुट हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। दोनों को ही शॉर्ट किया है तो ऑब्वियसली ओवर द पीरियड अगर यहाँ पे रेंज बाउंड रहा 83 के आसपास बाजार रहा तो थीटा बेनिफिट तो हमें मिलेगा ही, लेकिन जब वोलेटिलिटी फॉल होगी तो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज जो एट द मनी का स्ट्राइक है वहां पे हाईएस्ट टाइम वैल्यू होती है, हाईएस्ट वेगा और थीटा भी यहाँ पे ही रहता है। तो जो वॉलेटिलिटी और थीटा का जो हाईएस्ट इंपैक्ट है वो हमें एट द मनी पे ही मिलेगा, और हमने एट द मनी की कॉल इनपुट दोनों ही शॉर्ट किए हैं। सो इफ वॉलेटिलिटी विल फॉल, या फिर हम कुछ दिन होल्ड करते हैं और होल्ड के साथ वॉलेटिलिटी फॉल होती है, तो यहाँ पे काफी फास्ट प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाती है। जहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल पे आपको प्रॉफिट करने में हो सकता है 3 से 4 दिन होल्ड करना पड़े, स्ट्रेडल आपको 1 या 2 दिन में ही सिमिलर प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। लेकिन स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल बोथ आर द रिस्की स्ट्रेटजी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लेग प्रोटेक्टेड नहीं, कोई भी डायरेक्शन प्रोटेक्टेड नहीं है। दोनों ही डायरेक्शन पे जिधर भी मूव होगा तो यू कैन मतलब जितना मूवमेंट होगा उतना रिस्क हो सकता है। सो स्ट्रेडल स्ट्रैंगल अगर आप स्ट्रेटजी कर रहे हो तो आप अपने रिस्क को मेजर कीजिए, एक स्टॉप लॉस जरूर आप फॉलो करके चलिए। एंड थर्ड वन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर स्ट्रेडल स्ट्रैंगल से आपको डर लगता है बिकॉज इनके लेग प्रोटेक्टेड नहीं है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा नीचे चला गया, इन बोथ सिनेरियो मुझे लॉस हो सकता है, तो बटरफ्लाई इज अ स्ट्रैटेजी आपके लिए हो सकती है। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी पे क्या होता है, दिस इज ऑल्सो रेंज बाउंड और वॉलेटिलिटी गिर गई तो दैट्स ऑल्सो आपका आइस ऑन अ केक हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो गिव बेनिफिट टू यू। बटरफ्लाई पे जहां पे बाजार चल रहा है, सेम एग्जांपल लेंगे, 83 पे डॉलर रुपए चल रहा है, 83 के 2 लॉट कॉल ऑप्शन क्या आप शॉर्ट कर दीजिए, एंड जिस रेंज पे आपके बाजार के रहने की उम्मीद है, फॉर एग्जांपल मेरा उम्मीद है कि 8250 टू 8350 के रेंज पे रहेगा, फॉर एग्जांपल, तो 8250 टू 8350 के एक एक कॉल ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे केवल कॉल ही ऑप्शन यूज कर रहे हैं, केवल कॉल ऑप्शन है, जहां पे बाजार चल रहा है एट द मनी के 2 लॉट हमने शॉर्ट किए हैं, और जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रेंज के एक एक लॉट हमने ऊपर और नीचे के बाय किए हैं। दिस इज कंप्लीट स्ट्रैटेजी, काफी कंप्लीट स्ट्रैटेजी, हमारी कंप्लीट हेज स्ट्रैटेजी हो गई है। अगर इस रेंज के बीच पे स्पेशली 83 के आसपास बाजार रहा कुछ दिनों पे, ऑब्वियसली ये पोजिशनल थोड़ा रहेगा, 2-3 दिन रहेगा, एक्सपायरी जब आप नजदीक आएगी, जितनी आपके एक्सपायरी नजदीक आएगी आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेनली हमारा फोकस थीटा पे है। सो इफ यू आर बटरफ्लाई जैसे स्ट्रैटेजी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे एडवाइजर रहेगा कि आप सबसे नजदीक एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट पे ही कीजिए। सबसे नजदीक एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट पे आप करोगे तो आपको वहां पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज वहां पे जो ग्रीक्स हैं ज्यादा सेंसिटिव होंगे, और ग्रीक्स ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण ऑप्शन के प्रीमियम जल्दी रिड्यूस होंगे और आपको ज्यादा बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। अनदर थिंग यहाँ पे एक और डाउट होता है, काफी सारे लोग ट्राई नहीं करते कि बटरफ्लाई अगर हम स्ट्रैटेजी बंडल करने जाएंगे तो भी बहुत ज्यादा अमाउंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लाख इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दैट्स अ मिथ। अभी उतना प्रीमियम नहीं लगता है, बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम लगता है, बिकॉज इज हेज स्ट्रैटेजी, तो आपको मार्जिन बहुत ज्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं देना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही लेग दोनों ही डायरेक्शन प्रोटेक्टेड है।
तो बहुत नॉमिनल मार्जिन के साथ आप ये स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो। एंड एक नॉर्मल जो रिटेल के पास अमाउंट होता है उस अमाउंट पे आप आराम से स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, इतना नॉर्मल है इन एनी एसेट क्लास जो किसी भी एसेट क्लास में आप ट्रेड कर रहे हो। रिटेल एक एवरेज रिटेल जिस अमाउंट के साथ बाजार में आता है उस अमाउंट पे बटरफ्लाई बिल्ड हो जाती है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर मेजर स्ट्रेटजीज एंड थंब रूल्स वी हैड डिस्कस अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ मोर स्ट्रेटजीज, काफी कुछ और है डिटेल में डिस्कस करने के लिए, लेकिन शॉर्ट टाइम पे जो मेजर क्रंच थे मैं देना चाहता था, आप लोगों तक डिलीवर करना चाहता था। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।